हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शी इज प्रोफिशिएंट ब्लैंक फ्रेंच एंड जर्मन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी भाषा, कौशल या विषय में जो है दक्ष मतलब कि स्किल्ड होता है। तो हमेशा जो है प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भाषा में या फिर किसी कौशल में या किसी विषय में स्किल्ड होता है। तो हम जो है प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन, मतलब कि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा में जो है निपुण है, मतलब कि स्किल्ड है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द जज वॉज इनडिफरेंट ब्लैंक द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनडिफरेंट के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज की परवाह नहीं करता है या फिर उससे प्रभावित नहीं होता है। तो हमेशा जो है इनडिफरेंट के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। मैंने आपको क्या बताया है कि इनडिफरेंट के बाद टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से परवाह नहीं करता या उससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनडिफरेंट के बाद टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द जज वॉज इनडिफरेंट टू द लॉयर्स आर्गुमेंट्स, मतलब कि जज वकील की दलीलों के प्रति उदासीन था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शी इज एनवियस ब्लैंक हर कॉलीग्स सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एनवियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी और की सफलता या फिर वस्तु से जलता है, मतलब कि जेलस हो। तो आपको हमेशा जो है एनवियस के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि एनवियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी और की सफलता या किसी वस्तु से जलता है, मतलब कि जेलस करता है। तो हमेशा जो है एनवियस के बाद आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज एनवियस ऑफ हर कॉलीग सक्सेस, मतलब कि वह अपनी सहकर्मी की सफलता से ईर्ष्या करती है, मतलब कि जेलस करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही इज ऑब्सेस्ड ब्लैंक वीडियो गेम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑब्सेस्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में अत्यधिक चिंतित या फिर आकर्षित होता है। तो हमेशा जो है ऑब्सेस्ड के बाद हमेशा विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि ऑब्सेस्ड के बाद विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में अत्यधिक चिंतित हो या फिर आकर्षित होता है। तो आपको हमेशा जो है ऑब्सेस्ड के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज ऑब्सेस्ड विद वीडियो गेम्स, मतलब कि वह वीडियो गेम्स को लेकर जुनूनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शी इज लायबल ब्लैंक डैमेज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। लायबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी नुकसान या फिर दायित्व, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको हमेशा जो है लायबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि लायबल के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी नुकसान या फिर दायित्व, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करना है लायबल के बाद। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि
वह लापरवाही से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शी इज अकस्टम्ड ब्लैंक वेकिंग अप अर्ली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका टू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अकस्टम्ड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी मतलब कि हैबिचुअल हो जाता है। तो आपको हमेशा जो है अकस्टम्ड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि अकस्टम्ड के बाद टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी मतलब कि हैबिचुअल हो जाता है। तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन यूज करना है अकस्टम्ड के बाद, मतलब कि वह जल्दी उठने की आदी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही इज कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है। तो आपको हमेशा जो है कैपेबल के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि कैपेबल के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है। तो आपको हमेशा जो है कैपेबल के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब कि वह कठिन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ही इज कमिटेड ब्लैंक हिज वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कमिटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति समर्पित मतलब कि डेडिकेटेड होता है। तो आपको हमेशा जो है कमिटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज कमिटेड टू हिज वर्क, मतलब कि वह अपने काम के प्रति समर्पित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। कमिटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति समर्पित मतलब कि डेडिकेटेड होता है। तो आपको हमेशा जो है कमिटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शी इज स्किल्ड ब्लैंक पेंटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो स्किल्ड के बाद यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका एट करेक्ट हो जाएगा। स्किल्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष गतिविधि या फिर काम में कुशल होता है, मतलब कि एक्सपर्ट होता है। तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज करना है स्किल्ड के बाद। मैंने आपको क्या बताया है कि स्किल्ड के बाद एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष गतिविधि या फिर कार्य में कुशल होता है, मतलब कि एक्सपर्ट होता है। तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है स्किल्ड के बाद। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज स्किल्ड एट पेंटिंग, मतलब कि वह पेंटिंग में कुशल है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक सोशल मीडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एडिक्टेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी मतलब कि हैबिचुअली डिपेंडेंट हो जाता है। तो आपको हमेशा जो है एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, मतलब कि वह सोशल मीडिया का आदी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शी इज अफ्रेड ब्लैंक द डार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अफ्रेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है। तो आपको हमेशा जो है अफ्रेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब कि वह अंधेरे से डरती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड के बाद यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्टेड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज में रुचि रखता है। तो आपको हमेशा जो है इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज में रुचि रखता है। तो आपको हमेशा जो है इंटरेस्ट रखता है, आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, मतलब कि उसे नई भाषाएं सीखने में रुचि है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 13, शी इज़ फेमस ब्लैंक हर काइंडनेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फेमस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कारण से प्रसिद्ध होता है, तो आपको हमेशा जो है फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। वह अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द बुक इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फुल के बाद यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फुल के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ में बहुत अधिक मात्रा में कोई वस्तु या गुण मौजूद हो, तो आपको हमेशा फुल के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बुक इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब कि यह किताब जो है रोचक तथ्यों से भरी हुई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शी इज़ जेलस ब्लैंक हर फ्रेंड सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जेलस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जेलस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, तो जेलस के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी और की सफलता या फिर संपत्ति से ईर्ष्या करता है, तो आपको हमेशा जेलस के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ जेलस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस, मतलब कि वह अपनी दोस्त की सफलता से जलती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका फॉर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब कि वह प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, शी इज़ कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो इसमें जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है हमेशा, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है, मतलब कि कैपेबल होता है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब कि वह कठिन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है, मतलब कि कैपेबल है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही इज़ मैरिड ब्लैंक एन अमेरिकन वुमेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैरिड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैरिड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी की शादी किसी व्यक्ति से हुई हो, तो आपको हमेशा जो है मैरिड के बाद टू प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ मैरिड टू एन अमेरिकन वुमेन, मतलब कि उसकी शादी जो है एक अमेरिकी महिला से हुई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शी इज़ बोर्ड ब्लैंक वॉचिंग टीवी ऑल डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका विद, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड के बाद यहाँ पे विद प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड के बाद यहाँ पे विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ऊब जाता है, तो आपको हमेशा जो है बोर्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ बोर्ड विद वॉचिंग टीवी ऑल डे, मतलब कि वह पूरे दिन टीवी देखने से ऊब गई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही इज़ नॉन ब्लैंक हिज जेनरोसिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। नॉन के बाद यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। नॉन के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण के लिए जाना जाता है, तो आपको हमेशा जो है नॉन के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ नॉन फॉर हिज जेनरोसिटी, मतलब कि वह अपनी उदारता के लिए जाना जाता है,
इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 21, शी इज प्राउड ब्लैंक हर अचीवमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राउड के बाद जो है यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राउड के बाद जो है यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राउड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। तो आपको हमेशा जो है प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी या फिर किसी और की उपलब्धियों पर गर्व करता है। मैंने आपको क्या बताया है कि प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। तो आपको हमेशा जो है प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, मतलब कि वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुड के साथ जो है यहाँ पे इसका एट करेक्ट हो जाएगा। गुड के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विषय या फिर किसी कौशल में निपुण होता है, मतलब कि एक्सपर्ट होता है। तो आपको हमेशा जो है गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब कि वह गणित में अच्छा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, शी इज कीन ब्लैंक लर्निंग न्यू स्किल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कीन के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका ऑन करेक्ट हो जाएगा। कीन के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को करने में रुचि रखता है। तो आपको हमेशा जो है कीन के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज कीन ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स, मतलब कि वह नई कौशल सीखने के लिए उत्सुक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, ही इज वरीड ब्लैंक हिज एग्जाम रिजल्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वरीड के बाद जो है यहाँ पे इसका अबाउट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वरीड के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर चिंतित होता है। तो आपको हमेशा जो है वरीड के बाद अबाउट प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज वरीड अबाउट हिज एग्जाम रिजल्ट्स, मतलब कि वह अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, शी इज अशेम्ड ब्लैंक हर बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। अशेम्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अशेम्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी गलती या फिर गलत व्यवहार को लेकर शर्मिंदा होता है। तो आपको हमेशा जो है अशेम्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, मतलब कि वह अपने व्यवहार को लेकर शर्मिंदा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, ही इज टायर्ड ब्लैंक वर्किंग लेट नाइट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। टायर्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से थक जाता है या फिर ऊब जाता है। तो आपको हमेशा जो है टायर्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट नाइट्स, मतलब कि वह देर रात तक काम करने से थक गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, शी इज इन्वॉल्व्ड ब्लैंक एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इन्वॉल्व्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इन्वॉल्व्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी गतिविधि या फिर कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो आपको हमेशा जो है इन्वॉल्व के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज इन्वॉल्व इन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, ही इज सेंसिटिव ब्लैंक क्रिटिसिज्म। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंसिटिव के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर संवेदनशील होता है। तो आपको हमेशा जो है सेंसिटिव के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि सेंसिटिव के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर संवेदनशील होता है, मतलब
कि सेंसिटिव होता है, तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, मतलब कि वह आलोचना को लेकर संवेदनशील है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, शी इज जेलस ब्लैंक हर कजन्स सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। जेलस के बाद यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। जेलस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी और की सफलता या फिर संपत्ति से ईर्ष्या करता है, तो आपको हमेशा जो है जेलस के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ जेलस ऑफ हर कजिन्स सक्सेस, मतलब कि वह अपने चचेरे भाई की सफलता से ईर्ष्या करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ही इज फॉन्ड ब्लैंक प्लेइंग द गिटार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फॉन्ड के बाद यहाँ पे प्रपोजिशन जो आएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड के बाद यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पसंद करता है या उससे लगाव रखता है, तो आपको हमेशा जो है फॉन्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार, मतलब कि उसे गिटार बजाना पसंद है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ही इज अमेज्ड ब्लैंक हर टैलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।